नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। आप देख रहे हैं महाबहस। मुरादनगर का हादसा सोचकर हर कोई कांप उठता है और फिर सोचता है कि क्या सिर्फ ये महज हादसा था या सिस्टम का किया नरसंहार। क्योंकि शमशान में लाशों को जाते तो सबने देखा है, मगर शमशान से 25 लाशें एक साथ निकले ये दुनिया ने पहली बार देखा। और ये मौतें, 25 मौतें पल भर में सिस्टम ने नरसंहार किया। क्योंकि सिस्टम ने बनाया था उस छत को जिसके नीचे दब गए सब। जो छत 2 महीने पहले बनकर तैयार हुई थी, कैसे दब गए सभी। सीएम खुद कह रहे हैं कि हर मंडलीय समीक्षा बैठक में हमने हम सभी अधिकारियों को कहा कि 50 लाख तक और उससे ज्यादा के काम पर जाकर खुद से मुआयना करें, देखें कि सही काम हुआ है कि नहीं। क्यों नहीं हुआ? इस मामले में तो डीएम को चिट्ठी तक लोगों ने लिख कर दी थी कि 10 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा सीमेंट लगाकर छत बनाया जा रहा है, रोकिए इसे। क्यों नहीं डीएम ने रोका? तो ये सिस्टम का नरसंहार नहीं तो क्या है? आज महाबहस इसी पर कि सिस्टम में वो कौन हत्यारे। सिस्टम की सच है। जानलेवा भ्रष्टाचार कितने जिम्मेदार। जांच जो है ईओडब्ल्यू को देने का निर्णय लिया गया है। वो पूरी प्रकरण की निर्माण की और जो उसकी जांच है वो ईओडब्ल्यू की एसआईटी करेगी, जो कि विशेष टीम पूरी प्रकरण की जांच करेगी कि इस पूरे प्रकरण में कहां लैप्स हुए हैं। शिकायत की अनदेखी, हादसे का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करोगे जो शमशान के पैसे को भी लूट ले? शमशान के भ्रष्टाचार करती हो जो पार्टी, शमशान के काम में भ्रष्टाचार करती है। सरकार का नोटिस न लिया जाना इस बात का प्रमाण है कि श्री आदित्यनाथ योगी की सरकार कुछ भ्रष्ट और करप्ट अधिकारियों के चंगुल में कैद होकर के रह गई है। शिकायत वाली चिट्ठी किसने दबाई? कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विषय नहीं हो रहा है, उसमें 10 का सीमेंट का मसाला लग रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है। उसकी इसीलिए मैंने शिकायत की जिला अधिकारी से, और जिला अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये 25-30 परिवार उजड़ते। करप्ट सिस्टम की सर्जरी। जांच कमिश्नरी लेवल पर हो रही है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कमिश्नरी लेवल पर हो रही है, मुख्यमंत्री जी के आदेश से हो रही है। जो भी इसमें गलत होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। आज महाबहस इसी मुद्दे पर। मेरे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ अनुराग भदौरिया समाजवादी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, विनीत ढांडा साहब वकील हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुभाष शर्मा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमित राणा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपसे मैं समझना चाहूंगा अब तक की पूरी पड़ताल में क्या बात समझ में आ रही है? वो सिस्टम में बैठे घुन की तरह, दीमक की तरह, वो कौन से हत्यारे हैं जिन्होंने नरसंहार किया? ये देखिए, भ्रष्टाचार की कंक्रीट से बना हुआ था ये लेंटर। यही कारण भी रहा कि भ्रष्टाचार की कंक्रीट से बना हुआ लेंटर भर भरा कर गिरा, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, पूरी 25 जिंदगियां ले ली। ऐसा एक परिवार मेरे साथ बैठा हुआ सतीश जी का। इनकी नम आंखें, इनकी बेटी जो कि महज 10 से 12 साल है, उसे नहीं पता कि उसने क्या खोया है। लेकिन जो उनकी वाइफ हैं वो सब चीज समझ रही हैं। इतिश्री कर ली जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुंभकर्णी नींद से क्यों नहीं शासन और प्रशासन जगता है, बड़ा सवाल। क्या कह रही हैं ये? सिर्फ छोटी मछलियों को भी क्यों फंसा दिया जाता है? जी बिल्कुल, सतीश जी की वाइफ मेरे साथ हैं। सब कुछ जुड़ गया सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। जी, भ्रष्टाचार की सब कुछ सब नष्ट हो गया जी। जी, सतीश जी करते क्या थे? ये नौकरी करते थे गाजियाबाद में। अच्छा, क्या कहकर निकले थे उस दिन घर से? कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी तक भी लौट के नहीं आए। लेकिन भ्रष्टाचार खा गया। भ्रष्टाचार खा गया। क्या डिमांड है, क्या ऐसे दोषियों के खिलाफ क्या चाहती हैं?
उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई, जिस तरह से हमारे यहाँ जान ली गई इसी तरह से उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरी बच्ची की सुरक्षा, हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है, हमारे पास कोई नहीं, हम दो ही हैं, मेरी बेटी और मैं हूँ। अजय जी, ये वो पत्नी है जिनका सुहाग चला गया, लेकिन साथ ही एक माँ भी है। सुहाग जाने का बेशक इनको गम है, लेकिन एक माँ होने के नाते अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर अभी भी चिंतित हैं कि वे अकेली हैं। आपको बताना चाहूंगा, सतीश यहाँ अपनी वाइफ और एक छोटी बच्ची के साथ रहा करते थे और गाजियाबाद में ही नौकरी किया करते थे। उस दिन भी वो गए थे, क्रिमिनेशन में गए थे, दिखाई दे रहा है आता हूँ, जल्दी वापस आता हूँ। बेबस माँ जिसका कि लेकिन भ्रष्टाचार में इस तरह लील गया कि वो जिंदगी में कभी पत्नी का, और एक माँ जो अपनी बेटी की अब सुरक्षा को लेकर, उसकी जिंदगी को लेकर नहीं समझ पा रही है कि आगे वो कैसे महफूज करे अपनी बेटी की जिंदगी को। मैं शुरू करूंगा सुभाष शर्मा जी आपसे। आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, इस मामले में दो टूक साफ है आईने की तरह। अब जांच की जा रही है, ईओडब्ल्यू की एसआईटी जांच करने वाली है, हर लेवल से जांच हो रही है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारे सिस्टम में बैठे लोग हैं ना, सुभाष जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सुभाष शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और ये भी जो आवाज का नहीं आना है ना, ये भी किसी भ्रष्टाचार का ही काम होता है अक्सर, कि लोग पैसे देते हैं, फोन खरीदते हैं और आवाज नहीं आती है। हम लाइन बिछाते हैं, लाइन लगाते हैं और आवाज नहीं आती है। ये भी करप्शन ही है एक तरह का, ये भी करप्शन ही है। नहीं आ रही है आपकी आवाज, कोई फायदा नहीं। मैं दोबारा आऊंगा विनीत खांडा साहब। अब सुभाष शर्मा जी आपसे समझने के लिए कि सिस्टम में जो ये बैठे हैं ना हत्यारे, इन हत्यारों को अब जब कह रही है ना ये मां मांग रही है फांसी की सजा इनके लिए, तो इनको फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या करे, कैसे इनको सुधारे, क्या कानून लाया जाए, क्या इनके साथ सुलूक हो जिनके हाथों में हम सिस्टम सौंपते हैं? डॉक्टर समीर सिंह, मैं देख रहा हूं सीएम ने कल फिर इस बात को दोहराया कि हर मंडलीय समीक्षा बैठक में हमने सभी अधिकारियों से कहा है कि 50 लाख से ज्यादा का काम हो तो टास्क फोर्स लगाकर उसकी गुणवत्ता की जांच हो। क्या हुई यहां पर जांच? नहीं हुई तो फिर इसकी जांच कौन करेगा? क्या अब सरकार की बात नहीं सुन रहे अधिकारी? अजय जी देखिए, निश्चित रूप से गाजियाबाद की घटना बहुत ही दुखद है। हम सब इससे मर्माहित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। कमिश्नर और डीएम को रिपोर्ट भी मांगा है, जांच के लिए कहा है, एसआईटी जांच की बात कही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आदरणीय योगी जी ने विश्वास दिलाया। हम सब इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित रूप से जो 25 लोगों की मृत्यु हुई उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उन लोगों के लिए हमारी संवेदना, हमारी पार्टी की संवेदना है, सरकार की संवेदना है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर समीर सिंह जी, देखिए ये सवाल आज हम इसलिए बहस कर रहा हूं, मैं शनिवार को यह हादसा हुआ, आज मैं बुधवार को इसलिए बहस कर रहा हूं क्योंकि ऐसे न जाने कितने शमशान घर बने हुए हैं, न जाने कहां कहां पर ऐसी मौतें इंतजार कर रही है लोगों का। ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने यही चिट्ठी लिख के ब्यौरा मांगा है सरकार से कि बताइए कहां कहां पर ऐसे हैं जिनकी देखरेख ये सिस्टम वाले करते हैं, बैठे हुए लोग। पता नहीं कहां कहां इतना खतरनाक हालात बन जाए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे तो लगता है ना परेशानी ये है ना, इस मामले में तो चिट्ठी भी लिखी थी डीएम तक को लोगों ने कि देखो बालू से खड़ा कर रहा है इस शमशान घर को, रोको इसे, किसी ने रोका नहीं। दरअसल भ्रष्टाचार ना रवायत बन चुकी है इस देश में। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा है, ये हर सरकार, हर अधिकारी यही मानकर चलता है कि भ्रष्टाचार तो हक है उसका। सोचिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर में
शमशान घाट में भ्रष्टाचार, सोचिए आप, शमशान घाट में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहती थी यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, अपराध मुक्त बनाएंगे। ये तो अपराध और भ्रष्टाचार में तो लबालब डूब चुकी है सरकार, जिसके लिए चिट्ठी 6 महीने पहले लिखी गई कि ये जो ठेका है, टेंडर है, ये गलत काम हो रहा है। सोचिए आप, माने शमशान घाट पे 40% का कमीशन, सोचिए आप, 40% का कमीशन। सरकार है क्या है भाई, कौन सी सरकार? ये तो हमें लगता है कमीशन में नंबर 1 हो गया। अगर निकाला जाए, परसेंटेज निकाला जाए तो वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सरकार कमीशन के मामले में। ये है भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का कि बालू से ही बन गई छत, सीमेंट है ही नहीं, और 25 लोगों की मौतें हो गई। सुन तो लीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद 25 लोगों की मौतें हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम इनको इनका जो भरपाई है वो ठेकेदार से और उसके जो वहां पे अधिकारी थे उनसे किया जाएगा। मैं तो कहता हूं वो मौत वापस आ जाएगी क्या? एक मां को बेटा मिल जाएगा क्या? एक पत्नी को पति मिल जाएगा क्या? दिक्कत इस बात की नहीं है, दिक्कत है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर बात यही कहती है, अपराधी छोड़े नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कब मिलेगी भैया? 4 साल हो गए, हर रोज नई ये घटना हो जाती है। हर रोज लोगों को मौतों के मुंह में सोना पड़ता है। हाथरस की घटना में यही कह रहे थे, आज बदायूं की घटना हुई है उसमें भी वही कह रहे हैं आप। ये यहाँ मुरादनगर की घटना थी उसमें भी यही कह रहे हैं आप। ठेकेदार के प्रति होने लगा कि ठेकेदार बोलने से फायदा नहीं है। 25 लोगों की मौतें हो गई हैं। थोड़ा संवेदनशील है, गंभीर डिबेट है ये। बिल्कुल रिकवरी करेंगे, ठेकेदार से करेंगे, इंजीनियर से करेंगे। आपके पेट में दर्द होने लगा जबकि वो ठेकेदार आपकी पार्टी का होगा। तो मुझे आप पे तरस आ रहा है, आपकी आत्मा पे तरस आ रहा है, आपकी सोच पे तरस आ रहा है। आपके भ्रष्टाचार के पैसे से पला बढ़ा होगा, आपके पेट में दर्द आ गया। बदायूं में क्या हुआ? क्यों दर्द आ जाता है अखिलेश यादव के पेट में? अपराधियों के पक्ष में, क्या अपराधियों के लिए अखिलेश यादव क्यों ट्वीट करते हैं? साहब लोग भ्रष्टाचारियों के लिए क्यों ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव? इस पे नहीं, ऐसे सियासी बातचीत नहीं चाहिए मुझे आज ना। ये बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है मुद्दा ये। प्लीज, 25 परिवारें तबाह हो गई, काल के गाल में समा गए इस करप्शन के गाल में। विनीत ढांडा साहब, विनीत ढांडा साहब, आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे नहीं मालूम आप जुड़े हैं कि नहीं। विनीत ढांडा जी, मैं सुन पा रहा हूं सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? विनीत ढांडा जी, जरा हमें समझाइए इस पूरे मामले में। आप तो कानून को जानते हैं, हमारे लीगल सिस्टम को जानते हैं, लॉ ऑफ जस्टिस को जानते हैं, हमारे क्राइम को जानते हैं। आप जरा हमें समझाइए कि इसमें सरकार ने एक नियम बना दिया, 50 लाख रुपए का टेंडर है तो जाकर टास्क फोर्स बनाकर मुआयना कराओ कि कहीं करप्शन तो नहीं हुआ, गुणवत्ता ठीक है ना, क्वालिटी ठीक से बना कि नहीं बना, ये बना दिया। इस मामले में क्वालिटी ठीक से नहीं बनाया जा रहा था, ये तो साफ ही हो गया है। ये बनते समय ही लोगों ने बताया डीएम को, चिट्ठी लिख करके बाकायदा, फिर भी डीएम ने कुछ नहीं किया। तो अब ये बताइए आप मुझे कि ये कैसे रक्तबीज जो बैठे हुए हैं हमारे सिस्टम के भीतर, हत्यारे, उनसे कैसे निपटे? क्या करे सरकार, क्या करे मुख्यमंत्री, क्या करे हम जनता? सर, मैं एक एज ए सिटीजन आपको रिप्लाई करूंगा, नाइदर बीजेपी और समाजवादी, तो ये मैं इस तरीके से रिप्लाई नहीं करूंगा। एज ए सिटीजन आपको बोलता हूं। यस सर, प्लीज, एज ए लीगल एक्सपर्ट। इतने लेवल पे बढ़ी हुई है, बट करप्शन, एज ए लीगल एक्सपर्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जो करप्शन कोई एक दिन में नहीं बढ़ी है साहब, सालों साल बढ़ती आई है। किसी भी कैंसर, ये कैंसर का रोग है करप्शन हमारे देश के लिए। इसको साफ करते करते साहब टाइम जाएगा। बट पहले वाले जो गवर्नमेंट थी उनके अंदर एक्शन किस तरीके का होता था? 0 एक्शन होता था, तभी इन लोगों को इतना लैटिट्यूड मिला और ये आज तक ये करप्शन कर रहे हैं। पर जो अब एक्शन हुआ है, मैं लीगल लॉ पॉइंट पे आपको बोल रहा हूँ, एक्शन स्ट्रिक्ट हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन लगा है और इनको 10-10 साल की सजा है। आदमी वापस नहीं आएगा सर इसके अंदर। जो ह्यूमन लॉस हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं हो, ये तो हम तय कर सकते हैं ना। ये कैसे तय करें सर? इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो प्रोसीडिंग्स है वो होनी चाहिए। मैं तो अपनी तरफ से खुद ऑफर करता हूं गवर्नमेंट को कि इनको सजा दिलाने में मैं फ्री पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकी एग्जाम्पलरी एक्शन जो होना चाहिए, जो इनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जेई है, सब पे मुकदमा दर्ज है। पहले की गवर्नमेंट्स में तो साहब मुकदमे दर्ज नहीं होते थे।
एटलीस्ट कम से कम अब मुकदमे दर्ज होके गिरफ्तार तो हो रहे हैं बड़े बड़े अफसर। और टॉप जो ये एक्यूज्ड है, मेन एक्यूज्ड है, उसने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और इन सब पे कमीशन खोरी का एलिगेशन लगाया है, वो सब ट्रैप में और जेल में है इस टाइम। इनको सजा जब सख्त मिलेगी सर, आगे आने वाले जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और कोई ऑफिशियल है जो सोचेंगे कि हम कुछ करप्शन कर ले, ये जो सजा मिलेगी इसके अंदर, ये एक एग्जाम्पल सेट करेगी आगे ना करप्शन हो सर इसके लिए। और यही न्याय का सिद्धांत भी कहलाता है। अनुराग जी, यही सवाल है, इस चीज को करप्शन की जड़ें जो हमें मैं नहीं जानता, विनीत ढांडा साहब एक वकील हैं, मिनिस्टर इज नॉट डूइंग इट हिमसेल्फ। राइट सर। अनुराग जी, आप सुन रहे हैं विनीत ढांडा जो कि एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, और वो उनका कहना है कि ये आज तक इसलिए ऐसा होता रहा, चलता रहा, क्योंकि आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब गिरफ्तारी हो रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। अब ये एसआईटी की जांच हो रही है, ऐसा पहली बार हो रहा है। तो अब नजीर बनेगा ये, और ताकि आगे ना हो। देखिए, 4 साल से मैं ये सुनता चला रहा हूं कि इस बार नजीर बनेगा। जब हाथरस की घटना हुई तो नजीर बनेगा, लखनऊ की घटना हुई तो नजीर बनेगा, सहारनपुर की घटना हुई तो नजीर बनेगा, उन्नाव की घटना हुई तो नजीर बनेगा, बाराबंकी की घटना हुई नजीर बनेगा, लखीमपुर की घटना हुई नजीर बनेगा, जौनपुर की घटना हुई नजीर बनेगा, बदायूं की घटना होगी तो भी अब नजीर बनेगा। अब यहाँ की घटना आई है कि अब इसमें भी नजीर बनेगा। अरे भैया, कब तक नजीर बनेगा? 4 साल तो हो गए, आपका कौन सा नजीर है जो बन ही नहीं रहा है? लगातार करप्शन बढ़ता चला जा रहा है, 25-25 लोगों को मौत में सुला देता है आपका करप्शन। बीमारी 70 साल पुरानी है ना। बताओ ना, मुजफ्फरनगर की घटना बता दो, हजरतगंज में पुलिस को बोनट पर बैठाने की घटना बता दो, और टीवी पे बैठ के अपने सरकार की घटनाओं को याद करो ना, आपने क्या किया था। हम तो कम से कम कार्रवाई कर रहे हैं, आपकी सरकार में तो पुलिस कार्रवाई भी नहीं करती थी, जांच भी नहीं होता था, एफआईआर भी नहीं होता था, एक माँ का बेटा उजड़ गया, कहीं भी कार्रवाई नहीं होती थी। ये पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा देश जानता है। मुझे आपसे डिबेट करते हुए यहाँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम और कमिश्नर को भी शोकॉज नोटिस जारी किया, हर जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी होगा बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नहीं बचेगा। आपकी सरकार में कौन सा मुकदमा हुआ, ये बता दो। अनुराग जी, हमें रास्ता बताइए, अनुराग जी रास्ता बताइए, सॉल्यूशन बताइए। आप भी सत्ता में रहे, रास्ता बताइए, कैसे नकेल लगे इन करप्ट क्रिमिनल्स पर। ये कमीशन खोर है सरकार, 40% कमीशन शमशान घाट में खा जाओगे। ये आपकी सरकार का है। पॉलिटिकल स्कोर मत, पॉलिटिकल स्कोर नहीं, अखिलेश यादव पैसे पॉलिटिकल स्कोर मेरी सरकार का है। करप्शन की बीमारी से दवाई कोई बताए, आपको पता है विनीत ढांडा दवाई बता रहे। आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस पार्टी का भी पता है आपको? आपको ये नहीं पता बीजेपी की सरकार चल रही है, तो कम से कम पढ़ो तो। ओके, अमित बीजेपी की सरकार। अच्छा, सुन लीजिए अनुराग जी, समीर जी, अमित राणा भी हमारे साथ जुड़े हैं उन पीड़ितों के साथ जिन पर कहर टूटा है करप्शन का। अमित, जरा पूछिए उनसे, इस मां से, इस पत्नी से जिसका सुहाग उजड़ गया, किसको जिम्मेदार वो मानती है? अजय जी, पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जहां जो भी बैठे हैं, चाहे वो सपा सरकार से हो, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, चाहे भाजपा, जो ये करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन आदमी के पैदा होने से लेकर मरने तक है। अगर आदमी बच्चा पैदा होने वाला है, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वार्ड खाली नहीं मिलेगा, 500 रुपए दीजिए वार्ड बॉय को, आपको वार्ड मिल जाएगा। अब बात आती है उसके मरने की, शमशान घाट पे जाइए, लकड़ी सूखी नहीं मिलेंगी, गीली मिलेंगी, जहां 500 रुपए देंगे आपको सूखी लकड़ी मिल जाएगी। यही कारण भी रहा कि जो कंक्रीट सरिये से मिलकर जो मकान बनता है, इसमें आदमी अपने आप को महफूज समझता है, लेकिन करप्शन के इस कंक्रीट और सरिये ने 25 लोगों की जान ले ली। राजनीति ना करे, आम व्यक्ति बन के बात करे। ये रही आम माँ जिसने अपने पति को खोया है, जो अपनी बेटी के लिए चिंता कर रही है जी। क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं? किसको जिम्मेदार किसको मानती हैं? जरा इसका जवाब ले लीजिए उनसे। सजा मिलनी चाहिए उसको भी। आप जिम्मेदार किसको मान रही हैं इसमें असल जिम्मेदार आपकी नजर में है कौन, जिसकी वजह से 25 जिंदगियां गई और जिसमें कि आपके पति भी? जिम्मेदार जो बनाने वाला ठेकेदार है, सबसे ज्यादा उसने भ्रष्टाचार किया है जी। बनाने वाला और जो लोग स्टैंडर्ड को पास करते हैं, जो उसकी बनाने वाला करते हैं, हाँ, उसको वो भी सबसे बड़े हैं, उनको उसकी चेकिंग करनी चाहिए जी।
राइट, बिल्कुल इनका साफ तौर पे यही कहना है जी, सुभाष जो बना रहा है, जो चेकिंग कर रहा है, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं। समझ रहे हैं इस बात और उन तमाम लोगों कि को असल में कौन कसूरवार है। सुभाष शर्मा जी जरा कुछ बोलिए आप, तो मैं समझ पाऊं कि आपकी आवाज अब तक आ पा रही है कि नहीं हम तक। हालांकि आमतौर पर अधिकारियों तक आवाज जा नहीं पाती, आम लोगों की, हम जैसे लोगों की बुलाया है। जैसा इस मामले में भी आवाज नहीं गई। चिट्ठी लिखी गई थी 6 महीने पहले जब बना रहा था, वो डकैत रेत से खड़ा कर रहा था इसे, चिट्ठी लिखी गई थी डीएम को और कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आवाज तो जनता की नहीं जाती है, इन अधिकारियों तक, ये सिस्टम में बैठे हत्यारों तक। ये बहुत तो दुखद इन पर है। अब हत्या का मुकदमा नहीं दर्ज हो तो क्या हो, क्यों नहीं हो? ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर 6 महीने पहले डीएम को और उनके अधिकारियों को शिकायत मिली थी कि कब्रिस्तान बनाने में गड़बड़ी की गई है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो उनको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर निश्चित रूप से जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उसी समय उसका सुधार हो गया होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। 25 लोगों की जान जाना बहुत ही बड़ा हादसा है और इसमें निश्चित रूप से जिला प्रशासन, ठेकेदार, म्यूनिसिपैलिटी के अफसर, इंजीनियर सब जिम्मेदार हैं और सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अक्सर होता यह है कि जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तो उस पर FIR कर दिया जाता है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद प्रशासन भूल जाता है, सरकार भूल जाती है। इनको चाहिए कि 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रायल करा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए इसका निस्तारण हो और सभी दोषी लोगों को आजीवन कारावास या मौत की सजा मिले, तभी जाकर के ये उदाहरण बनेगा। जो विनीत ढांडा कह रहे थे वही बात सुभाष शर्मा भी कह रहे हैं। डॉक्टर समीर सिंह, आप सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए करे दूध का दूध पानी का पानी, ताकि डर पैदा हो, खौफ पैदा हो लोगों में। सुभाष शर्मा, लेकिन एक चीज और बताइए आप, ये भ्रष्टाचार का कैंसर क्यों नहीं खत्म हो रहा है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंडलीय समीक्षा में खुद से कहा था इन सभी अधिकारियों से, जहां भी 50 लाख का काम हो रहा है आप टास्क फोर्स बनाओ और जांच कराओ कि सारी चीजें ठीक हो रही है कि नहीं, गुणवत्ता ठीक है कि नहीं। कोई जांच नहीं हुई, चिट्ठी लिखी तब भी नहीं एक्शन लिया। तो क्यों इतने गैंडे बने बैठे हैं सिस्टम के लोग? ये बीमारी इतनी गहरी कैसे हो गई, कब से हो गई? चुनावी राजनीति, भ्रष्टाचार के लिए चुनावी राजनीति भी जिम्मेदार है, क्योंकि जो चुनाव लड़ते हैं ग्राम प्रधान से लेकर के लोकसभा सदस्य तक, वो इतना पैसा खर्च करते हैं। इसके लिए वो ठेकेदारों से, मिल मालिकों से, फैक्ट्री मालिकों से और तमाम गलत लोगों से पैसा लेते हैं और उसके बदले में उन्हें उपकृत करते हैं, उनका गलत काम जस्टिफाई करते हैं, उनकी योजनाएं पारित कराते हैं, उनका टेंडर पारित कराते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नेता करप्ट बनाते हैं ऑफिसर को, इसलिए ऑफिसर करप्ट बन जाते हैं। बेचारे भोले भाले ऑफिसर वो करप्ट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि नेता उन्हें बना देते हैं। बिल्कुल, सब क्या बात करते हैं, ये टोपी उछालने वाली बात हो गई एक दूसरे के ऊपर में। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सबसे ज्यादा शायद हम भी तो नहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार को मानते ही नहीं कि कोई जानलेवा हो सकता है। ये करप्शन कहर बनकर भी टूट सकता है। इस घटना से सबक लीजिए और ये एक बड़ा मुद्दा है, इस पर तय कीजिए आप अपने उन रहनुमाओं को जिनको वोट डालकर आप शासन सौंपते हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।